गंदी फिल्में, इस किस्म की खराब फिल्में भारत में सबसे ज्यादा क्यों देखी जाती हैं? क्या भारत में शर्म केवल एक भ्रम है? अगर नहीं, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ता ये गंदी फिल्मों का जाल क्या संकेत दे रहा है? आंकड़े काफी डरावने हैं। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जो ये खराब गंदी मूवीज होती हैं उनका एक्सेस करना आसान हो गया है, जिसके चलते देश के टीनेजर्स इसके शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज जिस तेजी से टेक्नोलॉजी तक लोगों की पहुंच बढ़ रही है, उसी तेजी से लोग गंदी फिल्मों की दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सन 2020 में गंदी फिल्में सर्च करने वालों की लिस्ट में इंडिया तीसरे पायदान पर था, जबकि उसी समय इंडिया में 800 से ज्यादा गंदी वेबसाइट्स बंद कर दी जा चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी गंदी वेबसाइट्स पर टाइम स्पेंड करने वाले भारतीयों की संख्या और टाइम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 90% तक पुरुष अपने जीवन में कभी न कभी गंदी फिल्मों से रूबरू हो चुके हैं। और इसी बीच जब महामारी में लोग घरों में कैद थे और सोशल डिस्टेंसिंग और अकेलापन जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था, तब तनाव और अकेलेपन से निपटने के लिए आसान उपाय के रूप में लोगों ने गंदी फिल्मों का सहारा लिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रोज लगभग 90 बिलियन गंदी फिल्में, गंदी वीडियोस लोगों द्वारा देखे जाते हैं, क्योंकि ये किसी ड्रग की तरह काम करता है। जिस तरह ड्रग एडिक्ट ड्रग का सेवन करने के बाद अपने सारे गमों को भूल जाता है, कुछ ऐसा ही हाल गंदी फिल्में देखने वालों का भी होता है, क्योंकि उनके दिमाग पर गंदे वीडियोस का असर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि ड्रग एडिक्ट पर ड्रग का। ड्रग सेवन करने या गंदी वीडियोस देखने से दिमाग में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है और इसी वजह से हमें आराम, संतुष्टि और खुशी का एहसास होता है। लेकिन जब ये एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई समस्याओं का रूप ले लेता है, जैसे एंग्जाइटी, नींद की कमी, मोटिवेशन की कमी, डिप्रेशन वगैरह। इसके अलावा भी इसके कई और साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ख़ासतौर पर आपके फिजिकल रिलेशनशिप पर इसका गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास और डाइवोर्स के केस बढ़ते हैं। जो इंसान गंदे वीडियो देखने का एडिक्ट होता है, वो अपनी फैंटेसी की दुनिया में रहता है, जिसकी वजह से वो अपने साथी के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाता। वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है और अपने साथी से भी वही एक्सपेक्ट करता है, जिसकी वजह से रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगती है और कई बार ये कड़वाहट नफरत का रूप भी लेती है। इसके अलावा आजकल अवयस्क और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी गंदी फिल्मों के गंदे वीडियोस की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी और वैचारिक मतभेद, काम का दबाव, करियर की चिंता। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि अक्सर युवाओं में तनाव का कारण बनते हैं। ऐसे में गंदे वीडियोस उनके लिए इंस्टेंट रिलीफ की तरह काम करते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसका उपयोग खतरनाक हो सकता है। ऐसे में युवाओं को इसके घातक इमोशनल और फिजिकल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको इससे बहुत रिलीफ मिले, लेकिन धीरे धीरे आप इसके एडिक्ट होने लगेंगे और आपकी हालत ड्रग एडिक्ट की तरह होने लगेगी। आप अपने किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, दिमाग में पूरे टाइम वही ख्याल चलते रहेंगे। आप अपोजिट जेंडर के साथ ईजिली इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे और इन सभी का प्रभाव आपकी सोशल लाइफ पर भी पड़ेगा। दोस्तों, चलिए अब ये जो गंदी फिल्मों का एडिक्शन होता है, इसके साइंटिफिक रीजंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब भी हमें कोई चीज़ पसंद आती है या किसी चीज़ को देखकर हमें खुशी मिलती है, तो हमारे दिमाग में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। डोपामिन को फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रिलीज होते ही हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है। और गंदी वीडियोस के ज़्यादा इस्तेमाल से हार्मोन बहुत ज़्यादा, ये वाला जो हार्मोन है, ये बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होता रहता है। बार बार गंदे वीडियो देखने पर दिमाग में डोपामिन का लेवल बढ़ने लगता है। पहले जो थोड़े से डोपामिन निकलने से आप सेटिस्फाई हो जाते थे, अब आपके दिमाग को ज़्यादा डोपामिन की ज़रूरत पड़ती है सेटिस्फाई होने में, शांत फील करने में, खुशी का एहसास करने में, जिसकी वजह से आपकी डिज़ायर्स भी बढ़ने लगती है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हमारे दिमाग के एक पार्ट की फंक्शनैलिटी कम होने लगती है और ये है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें जानवरों से अलग करता है। यह हमारी लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कैलकुलेशन एबिलिटीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। यही वो हिस्सा होता है जो हमें बताता है कि हमें कब खुद को कंट्रोल करना है। लेकिन जब इसकी फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आती है तो हमारा दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी ज़रूरत और डिज़ायर क्या है।
और इस कंडीशन को हाइपोफ्रंटालिटी कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गंदे वीडियो देखने वाले ज़्यादातर लोगों में हाइपोफ्रंटालिटी पाई जाती है। और जब ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान सही और गलत का भेद भी भूलने लगता है और अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए ज़बरदस्ती रिश्ते बनाने से भी पीछे नहीं हटता। और समाज में बढ़ रही जो इस प्रकार की ज़बरदस्तियाँ हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार की घटनाएं आप लगातार सुनने में आते हैं, ये जो है ये कहीं ना कहीं गंदे वीडियो की लत से ही प्रेरित है। आपको बता दें, इन वीडियोस को बनाने के लिए जो महिलाएं साथ में लगी होती हैं, उनमें से ज़्यादातर महिलाएं ट्रैफिकिंग के ज़रिए इस फील्ड में लाई गई होती हैं। खरीद फरोख्त होती है औरतों की, उसके बाद इस धंधे में आती है। और आजकल गंदे वीडियो की ईजी अवेलेबिलिटी के कारण ये कंटेंट आसानी से हमारे युवाओं और बच्चों तक पहुँच गया है। हालांकि कई साइट्स को बैन भी किया गया है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर रोक का तोड़ पहले ही ढूंढ लिया जाता है। और VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर आप उन वेबसाइट्स को भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं जिन्हें सरकार ने बैन किया हुआ है। इसके अलावा आप डार्क वेब की मदद से भी इस तरह के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये लोग हमारे समाज तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। इस पूरी चर्चा में जो बात सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है कि ये जो गंदी फिल्मों का जो जाल है, इनके जाल में फंसने वाले लोगों में युवाओं और टीनेजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और अगर बात भारत की करें तो ये संख्या डराने वाली है। वो भी तब जब हमारे समाज में इस तरह की बातें करना भी बेशर्म की लिस्ट में आ जाता है। फिर आखिर देश के बच्चे इतने बेशर्म कैसे होते जा रहे हैं? तो इसका कारण हमारे समाज की संकीर्ण सोच को उजागर करता है। हमारे समाज में आज भी इस टॉपिक पर खुलकर चर्चा करना तो दूर, इसके बारे में बात करने तक पर मनाही। स्कूलों में दी जा रही शिक्षा काफ़ी नहीं, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ बच्चों को उनकी जिज्ञासाओं के सही जवाब नहीं मिल पाते। ऐसे में वो गूगल बाबा की शरण में आ जाते हैं, जहाँ केवल एक क्लिक पर आप एक दूसरी दुनिया में ही पहुँच जाते हैं। और उन्हें वहाँ जो जानकारी मिलती है, गंदी फिल्मों की दुनिया में जो जानकारी मिलती है, वो उनके दिमाग पर बहुत गलत असर डालती है। और वो बहुत कम उम्र में ही वो सब जान लेते हैं जो उनके लिए नहीं होता है। और इसका सीधा असर उनके करियर, एजुकेशन पर पड़ता है। बच्चे बहुत ही कम उम्र में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। अपने बच्चों को मायाजाल से निकालना है तो हमें उन्हें सही शिक्षा मुहैया करानी होगी। घर का माहौल ऐसा करना चाहिए कि आपके बच्चे आपके साथ अपनी हर तरह की परेशानी शेयर कर सकें और गलत राह पर जाने से बच सकें। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।